Okay, students, today we will start with a new exercise of 11th chapter, that is 11.2. Let us start exercise 11.2. This exercise is related with the areas again and the areas of parallelograms and triangles. So let us start area of a parallelogram. देखिए ये स्पेलिंग होती है, इसकी थोड़ा सा चेक कर ले। पैरेललोग्राम, यहां तक तो स्पेलिंग है पैरेलल लाइन की, पैरेलल जो होती है ना पैरेलल, और ओ ग्राम पैरेललोग्राम। तो क्या होती है देखिए पैरेललोग्राम। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, इस रेक्टेंगल को आपने क्या किया, पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है, ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है, ध्यान देना जरा। अगर इसका हमें एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो बहुत सिंपल, आप सभी को पता है क्या फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका फार्मूला बन जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन ये सीधी फिगर होती है, बिल्कुल सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। मान लीजिए ये जैसे नाम दे दिया मैंने इसको ए बी सी डी। अब इसको मैं सी डी को यहां जो 2 पॉइंट सही यहां से खिसक के, देखो थोड़ा सा मैंने क्या किया कि इसको मैं यहां ले आया, डी से हटके एक पॉइंट यहां आ गया, मैंने नाम रख दिया उसको पी, और सी ये पॉइंट था, सी हटके यहां आ गया जिसको नाम दे दिया क्यू। ओके, और फिर मैंने इनको मिला दिया ऐसे करके, ध्यान देना ऐसे करके, ठीक है। क्या होगा बहुत ध्यान से देखना कि ये जो ट्रायंगल यहां आपको नजर आ रही है, ये वाली ट्रायंगल देखो, ये वाली, ये मैंने इसको शेड कर दिया, ये वाली ट्रायंगल अगर हम उठाएं, यहां से कट कर दिया, राइट। मान लीजिए एक बार दोबारा देखिए, इसको मैं समझा रहा हूं कैसे हुआ। मान लीजिए आपकी रेक्टेंगल थी और मैंने एक पॉइंट यहां से, ये पॉइंट यहां से ना यहां लेके और इस ट्रायंगल को यहां से कट कर दिया। कट वाला मेथड भी आप लगा सकते हैं। ये मैंने यहां से कट कर दिया इस ट्रायंगल को, और वो जो ट्रायंगल थी, राइट, उस ट्रायंगल को मैंने यहां जोड़ दिया इस तरफ लाके ऐसे, ध्यान देना। जो ये ट्रायंगल थी ना यहां ऐसे थी, देखो ऐसे, इसको मैंने यहां से काटा, ये यहां ऐसे थी देखो इस तरह से ऐसे, इसको मैंने यहां से काट लिया। काटने के बाद ये ऐसे आ जाएगी यहां, और इसको उठाया और यहां चिपका दिया। तो देखो ये जो नई शेप बन के आएगी, यहां मैंने काट के चिपका दिया तो ये ऐसी शेप बन जाएगी। इस शेप को बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, 6th क्लास में, 7th में भी, 6th में भी एक चैप्टर में आपने पढ़ा है। पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसके अपोजिट साइड, ये जो दोनों साइड है ना, ये पैरेलल होती है और बराबर भी होती है। ये वाली भी दोनों साइड पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती है। मतलब ये कहीं नहीं मिलती, देखो ये लाइनें कहीं नहीं मिलेंगी, जैसे कॉपी में लाइनें लगी होती हैं, और ये लाइनें भी कहीं नहीं मिलती, ऐसे पैरेलल होती है। तो जो ये शेप अंदर बन जाती है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। चतुर का मतलब 4 से है, चतुर संस्कृत का शब्द है, 4 भुजाओं वाली आकृति, और उसको उसके अपोजिट साइड, ये वाली साइड पैरेलल होती है, ये वाली भी पैरेलल होती है, ये मिलेंगी नहीं कहीं भी, पैरेलल जाती जाएंगी। तो देखो क्या हुआ, इसका एरिया देखो क्या था, ये मैंने लिखा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ध्यान देना। अब ये जो लंबाई है ये तो वही है ना, देखो इसको मैं, इसमें तो कोई चेंज किया नहीं, ये लंबाई तो उतनी ही है, यहां भी देखो ए बी, राइट। अब जो यहां से ट्रायंगल कटी वो हमने यहां जोड़ दी, ऐसे जोड़ दी, यहां से कट के यहां ऐड कर दी, तो ये शेप ऐसे चेंज होगी। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया ना, यहां से जितना एरिया हमने काटा उतना ही एरिया यहां पर ऐड कर दिया। मान लीजिए इसका टोटल एरिया था हमारे पास, सुनिए जरा, मान लो ये है 10 और ये है 4, राइट।
तो 10 गुना 4 लंबाई गुना चौड़ाई, इसका जो एरिया बनेगा वो 40 बनेगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब मान लो ये मैंने यहां से जो एरिया घटाया या हटाया या काटा वो मान लो 8 है उसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, और 8 मैंने काट दिया तो इसमें से 8 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 32 बन जाएगा। 40 में से 8 घट गया, ये इधर वाला, और ये 8 इधर की बजाय मैंने इधर जोड़ दिया, ये वाला यहां से हटाया यहां ऐड कर दिया, तो फिर दोबारा मैंने उसमें ऐड कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, 32 में फिर 8 जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वही 40 का 40 ही रहेगा। कहने का मतलब क्या, अगर एक रेक्टेंगल और उसी के साथ में हमने एक पैरेललोग्राम बनाई जिसका बेस उतना ही है, वही बेस है, हमने उसमें थोड़ी सी काट छांट करी, क्या करी, थोड़ी सी जगह काट के यहां से यहां जोड़ दी, तो उसका एरिया नहीं बदलेगा, एरिया तो उतना ही रहेगा। मान लो किसी का प्लॉट है ऐसे, है ना, जमीन है किसी की, कोई कहे कि मुझे यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ की बजाय मेरे को यहाँ दे दो, तो ले लो भाई, उसकी शेप तो बदल जाएगी, सीधी फिगर थी ऐसी, सीधी फिगर थी टेढ़ी हो जाएगी ऐसी, लेकिन उसकी जगह उतनी ही रहेगी, तो इसका भी एरिया उतना ही आएगा भाई जितना कि रेक्टेंगल का था, राइट। तो लंबाई तो देखो उतनी है, ये एल जिसको बेस बोलेंगे, और इसकी चौड़ाई मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, देखो ये है इसकी हाइट, वहां तो चौड़ाई थी, और पैरेललोग्राम के केस में ये बन जाती है हाइट, ऊंचाई, राइट। तो जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया था, लंबाई तो बन गई है बेस, देखो उस केस में था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इस केस में क्या बन जाता है, जो लंबाई है ना उसको एल ना बोल के हम बेस बोला करेंगे, बेस आधार, और जो बी था ना, बी ये वाला बी जो था, ये वाली बी ब्रेड्थ, वो यहाँ बी ना मान के, ब्रेड्थ ना मान के, हम इसको क्या नाम दे देंगे, हाइट। ओके, तो जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो रेक्टेंगल से ही निकल कर आया है, पैरेललोग्राम का जो एरिया है बेटा वो किससे निकल कर आया है, रेक्टेंगल से ही निकल कर आया है। तो इसमें क्या होगा कि जो लंबाई थी वो तो बन जाएगी बेस, और जो चौड़ाई थी वो बन जाएगी ऊंचाई। L इंटू बी था तो L की जगह बेस रख दिया, और B ब्रेड्थ की जगह मैंने रख दिया हाइट। तो दोनों की जो वैल्यू रखने के बाद जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बना वो क्या बना, वो अभी हम याद करेंगे, सभी नोट करेंगे उसको कि कितना एरिया उसका आ गया है। आइए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या बना, इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बहुत आसान। और ध्यान रखो ये L था जो इसने बदल दिया है, L की जगह हमने बेस रख दिया है, और चौड़ाई की जगह हमने ये रख दिया है, ये तो एरिया था रेक्टेंगल का, और उसी से ही बना है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सभी याद रखें, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये याद रखेंगे सभी, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आइए बस शुरू करते हैं एक्सरसाइज, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है आपको। एक बार मैं थोड़ा सा इसका सेटिंग कर दूं जरा, ओके। तो आइए शुरू करते हैं आगे इसको, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आइए, बहुत आसान से क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कई पार्ट दिए हुए हैं, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का हम करते हैं ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या लिखा है, ये पैरेललोग्राम आपके सामने नजर आ रही होगी, उसको जो नीचे जो साइड है बेस है उसका वो 7 सेंटीमीटर लिखा है, और जो इसको ऐसे काट दिया बीच में, चलो कोई बात नहीं काटने से, और इसको ऐसे, ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई, ठीक है ना, इसको हाइट बोलते हैं, और ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसने कहा इसका एरिया निकालो, तो लिख देना एरिया ऑफ, देखो पैरेललोग्राम को बेटा ऐसे लिखते हैं, 2 लाइनें लगा देते हैं ऐसे, इसका मतलब पैरेलल, और जीएम का मतलब ग्राम लिख दिया इसको, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम, 2 लाइनें लगा के जीएम लिख दो पीछे, तो इसको पैरेललोग्राम को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस की जगह तो 7 रख दो ये रहा, और हाइट जो है इसकी वो 4 है,
तो बहुत आसानी से इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में या स्क्वायर मीटर में आता है, सेंटीमीटर में था तो इसका एरिया आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में 28। ये इसका आंसर है। तो सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही होंगे, बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगेगा। चलिए इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। मान लो अब हम आते हैं ई पार्ट में। ओके, ई पार्ट में देखिए क्या है, एक पैरेललोग्राम ऐसे दे रखी है, इस तरीके से टेढ़ी, इस तरफ झुकाव है इसका, राइट। अब ध्यान देना भाई, अब की बार जो बेस है ना, बेस जरूरी नहीं है नीचे ही हो, बेस इसको भी मान सकते हैं। और बेस इसको माना तो हाइट फिर देखो ये कहलाएगी ऐसे, यहां इसकी हाइट ये है h, टेढ़ा होगा। देखो इसको ऐसे करके देखो आप, ऐसे इसको अगर ऐसे से ऐसे सीधा कर देंगे तो ये वाली साइड नीचे आ जाएगी और ये वाली h जो है पलट के ऐसे खड़ी हो जाएगी। यानी कि जो बेस होता है, अगर बेस हमने इसको माना है तो 90 डिग्री का एंगल, ये हाइट जो है ऐसे आएगी, इस पर 90 डिग्री यहां बनेगा। और भी देख लीजिए, मान लो किसी ट्रायंगल में, किसी पैरेललोग्राम में अगर इसको बेस माना है, ध्यान दीजिए, तो हम यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे सीधा 90 डिग्री का एंगल, देखो ऐसे, ये 90 डिग्री, ये इस तरीके से। तो बेस ये है तो हाइट ये कहलाएगी। जो बेस है उसी के ऊपर परपेंडिकुलर उसकी हाइट हमें देखनी है। 4 साइड है तो 4 अलग अलग तरीके से हाइट बन सकती है। देखो इसका बेस ये लिया तो हाइट ये आ जाएगी। और देख लो, अगर हमने बेस इसको माना है नीचे वाले को, तो इसकी जो हाइट है वो देखो ये होगी ऐसे, ऊपर से नीचे तक ये हाइट हो जाएगी। सॉरी, इसकी बजाय यहां देखो, क्योंकि ये बेस माना है ना, तो ऊपर से परपेंडिकुलर सीधा नीचे आएगा, देखो ये इसकी हाइट हो जाएगी। और अगर बेस हमने इसको माना है ऊपर वाले को, मान लो ये बेस मान लिया हमने, तो यहाँ बेस के सामने ये साइड है तो यहां से परपेंडिकुलर डलेगा, देखो ऐसे ये हो जाएगा। तो चारों मैंने अलग अलग बना दी। देखो नीचे वाली को बेस माने तो ये हाइट है, ऊपर वाली को बेस माने तो ये हाइट है, इधर वाली को बेस माने तो इसके ऊपर ये हाइट है, और इधर वाली को अगर बेस माने तो इसकी हाइट ये है। चारों अलग अलग हाइट और अलग अलग बेस इसके माने जा सकते हैं, लेकिन फार्मूला नहीं बदलेगा, फार्मूला वही रहेगा। तो बहुत आसान है, लिख दीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 4.4, ये वाली देखो, ये दिस इज गिवन 4.4। तो लिख दीजिए यहां पर बेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू, हाइट बोलते हैं इसको, हाइट इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकालेंगे, लिख दो सीधा फार्मूला, बेस इंटू हाइट। तो बेस की तो वैल्यू है हमारी देखो 2 और हाइट की वैल्यू है 4.4, तो सीधा इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 8.8 बन जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही, कुछ नहीं करना, बेस लीजिए, बेस मतलब कोई भी एक साइड चारों में से, और उसी के ऊपर हाइट डली हुई नजर आएगी, उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस मल्टीप्लाई करना है दोनों को, बेस इंटू हाइट, एरिया आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 2 इसका सेकंड पार्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ, चलिए पहले ना हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इस जैसा ही है, थर्ड जैसा, फिर दूसरा और चौथा बाद में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है, देखिए यहां एक टेबल जैसी बनी हुई नजर आ रही है, ऐसे ये नाम ऊपर लिखे हुए हैं। देखो यहां लिखा है सीरियल नंबर, यहां लिखा है बेस, यहां लिखा है हाइट और यहां लिखा है एरिया। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है ये, ऐसे करके एक टेबल बनाई हुई है। इसके बेटा 4 पार्ट दे रखे हैं, तो हम ना इसका क्या कर लेते हैं, डी पार्ट करते हैं। जो डी यहां लिखा हुआ है देखो ऐसे, सारे एक जैसे ऐसे। तो ये वैल्यू दे रखी है 15.6 और ये वैल्यू दे रखी है 16.38, 15.6 और 16.38। ये एरिया है, देखो ये एरिया के नीचे लिखा है, तो ये तो एरिया और ये बेस। तो देखो जरा पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, देखिए एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट,
एरिया दे रखा है, देखो ये रहा एरिया, एरिया इज इक्वल टू, इसकी जगह रखो 16.38। बेस इतना दे रखा है 15.6 रख दिया। हाइट नहीं दे रखी, ये हमें निकालनी है। लिखा है देखो ऊपर खाली जगह के नीचे ना, यहाँ देखो ना खाली जगह छोड़ी हुई है, हाइट निकालनी है इसका। तो हाइट कैसे आएगी, ये वाली चीज यहां से नीचे आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी, डिवीजन में आ जाएगी। तो 16.38 को 15.6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो करो जरा इसको आगे, 16, इसका डेसिमल हटा दो, देखो इसका भी डेसिमल हटाओ, इसका भी डेसिमल हटाओ। पहले ऊपर वाले का डेसिमल हटाएंगे, 2 के बाद डेसिमल है तो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, ठीक। फिर इसके नीचे क्या है 15.6, इसका डेसिमल हटाएंगे, 1 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, 1 के बाद देखो जरा, पॉइंट के बाद 1 ही है तो 1 के नाम की 1 जीरो यानी कि 10 आ जाएगा नीचे। फिर इसको पलट देंगे तो क्या आएगा 1638/10, और 10 पलट के ये ऊपर आ जाएगा, 10 पलट के ये ऊपर आ जाएगा, और ये 156 नीचे का नीचे ही रहेगा, ठीक है। बस इसको काट देंगे, 0 से 0 गई, राइट, 1 0 चली गई। इसको डिवाइड करिए इससे, अगर कटता है तो काट दीजिए, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, 2 19 38। तो ये कट नहीं रहा भाई, बस डिवाइड कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार देख लो, इसका आंसर डेसिमल में ही आएगा, 11.2 का। चेक कर लीजिए एक बार पीछे से, ऐसे दे रखा है या डेसिमल में। 11.2 का हम सेकेंड क्वेश्चन का डी पार्ट कर रहे हैं, थर्ड का डी 1.05। हाँ कर दो इसको सॉल्व। देखो ये जो है ना, ये हमारा वैल्यू आई है इसकी 819, और बटे में क्या आ गया, इसको कट नहीं रहे ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 780 हो जाएगा। तो 780 से भाग दे देना इसको, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये तो था हमारा बेटा क्या चीज, पैरेललोग्राम और उसका एरिया। कर लेना ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी से ही एक और चीज निकली हुई है, ट्रायंगल। देखना उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। इसी से ही रिलेटेड है, इसी से ही निकला हुआ है। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम को आपने बीच में से ऐसे काट दिया, ध्यान देना। तो एक तो ट्रायंगल मेरे को ये ऐसे नजर आ रही है, और एक मेरे को ये ट्रायंगल ऐसे नजर आ रही है, दोनों को अलग अलग से मैंने बना दिया, ओके, थोड़ा दूर करके, और ये मेरे को ऐसे नजर आएंगी। काट दिया इनको, काट के अलग अलग बना दिया ऐसे। अब आप क्या करें, इस काटी हुई ट्रायंगल को पलटो, जैसे कागज है, पेपर है, कोई चार्ट पेपर है, उससे काट लो इस तरह से। पैरेललोग्राम बनाओ एक, उसको बीच से कैंची से काट दो, और इसको पलट के इसके ऊपर रख दो, पलट के ऐसे उल्टा कर दो, तो आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर ही आ जाएगी बिल्कुल ऐसे है। तो ये दो, एक ये है, एक ये है, लेकिन जब इसको पलट के इसको ऊपर रखेंगे तो क्या करेंगे, ये दो नहीं नजर आएंगी, ये एक ही नजर आएगी, ऐसे एक दूसरे के ऊपर नजर आएंगी। मतलब दो की बजाय एक ही नजर आएगी। क्या मतलब कि इन दोनों का क्या है, एरिया बराबर है, एरिया। क्योंकि जितनी जगह इस ट्रायंगल ने घेरी हुई है उतनी ट्रायंगल ये घेरती है, इसका मतलब दोनों का एरिया बराबर है। और इससे पहले जो आपने एक चैप्टर पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंट, इससे पहला चैप्टर था ना 7वां, जो अभी हम करके आए हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है कि एक ट्रायंगल को पलट के दूसरी पे रखें और दो की बजाय एक ही नजर आए, जिनकी शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और जो चीजें कॉन्ग्रुएंट होती है उनका एरिया भी बराबर होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है, एरिया इज इक्वल। अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी बराबर होता है। तो फिलहाल आपने क्या सीखना है, बस एक पैरेललोग्राम में दो हिस्से बन जाते हैं अगर बीच में, इसको डायगोनल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, डायगोनल। तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बराबर। तो मान लीजिए 10 एरिया इसका है और 10 ही इसका है, क्योंकि बराबर का है कि दोनों का एरिया बराबर है। तो टोटल एरिया कितना हो गया, 20। तो
तो अगर हमें ये एरिया पता है और हम चाहते हैं इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाए, तो कैसे निकलेगा भाई? आधा हो जाएगा इसका, क्योंकि दोनों एरिया बराबर है। तो अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया पता है और हम उस ट्राइंगल का उसमें से निकालना चाहते हैं कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? उसका आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा ये फार्मूला और है, जो आपने पैरेललोग्राम का एरिया पढ़ा है बिल्कुल वही फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है आधा कर देंगे। और आधा पता है क्यों कर देंगे? अभी मैंने बताया, क्योंकि इसमें दो ट्राइंगल बन जाती है और दोनों का एरिया बराबर होता है, आधा आधा, है ना। तो पूरा अगर पैरेललोग्राम का एरिया है ये बेस इंटू हाइट, और उसको अगर आधा कर दें तो ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा। ये फार्मूला है इसका। तो आप याद रखें इसको, 1/2 और लगा देंगे बस, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है। सुनिए जरा, इस ट्राइंगल में क्या दे रखा है? देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग टाइप से। मान लो ये ट्राइंगल है तो इसका हाइट ये हो जाएगा। अगर ट्राइंगल ये ऐसी बनी हुई है और ऐसे इसके 90 डिग्री यहाँ है, तो इसका बेस ये है, इसका बेस ये है। और अगर ट्राइंगल ऐसे बनी हुई है बिल्कुल सीधी, ये 3 दे रखा है, ये 4, तो यहाँ इसका 90 डिग्री यहाँ है, ये इसका बेस कहलाएगा। ये परपेंडिकुलर, देखो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये कैसी ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल होती है ये वाली, जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। और लास्ट वाली एक और देख लो, चलो पहले इनको देखो। ये वाली साइड 4, ये वाली साइड 3, ये वाली साइड है 5 और ये वाली है 3.2, ये वाली 3, ये वाली 4। तो एरिया निकालें। देखो एरिया कैसे निकालेंगे? फार्मूला लिख दो, 1/2 इंटू बेस और इंटू में हाइट। तो कैसे निकलेगा? 1/2, बेस की वैल्यू तो देखो ये है 4 और हाइट की वैल्यू है ये 3। बस काट दो इसको, 2 2 जा 4 में कट जाएगा, तो 3 2 जा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें आएगा। इसका बेस तो देखो ये है और हाइट इसकी ये है। बस यहां भी वही फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा देना। यहां भी वही फार्मूला 1/2 इंटू बेस की वैल्यू तो 3 है और हाइट की वैल्यू 4 है। सब में यही फार्मूला लगेगा। ट्राइंगल में बस क्या ध्यान रखना है? 1/2 और लगाना है एक्स्ट्रा साथ में, तो ये हम निकाल सकते हैं। अब आ जाइए इसके क्वेश्चन नंबर 4 में, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं अभी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी एक ट्राइंगल की जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा ना, बिल्कुल वैसा ही है। टेबल बनाई हुई है और उस टेबल में ये आ गया मान लो सीरियल नंबर, ये आ गया बेस और इधर लिख दी हाइट और यहां लिख दिया एरिया। ऐसे करके तो मान लो इसका मैं कर देता हूं सेकंड पार्ट। यहां तो देखो चलो इसमें सीरियल नंबर नहीं दे रखा, बेस तो जगह खाली छोड़ रखी है। यहां दे रखा है 31.4 और यहां दे रखा है 1256। ऐसे करके ये बनाई गई, बहुत आसान। तो लिखो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का सिंबल भी बना सकते हो, ट्राइंगल लिख भी सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, HEIGHT हाइट। तो एरिया देखो, एरिया कहाँ है? ये रहा एरिया 1256 रख दो यहाँ पर एरिया की जगह। 1/2 बेस तो खाली है, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा हो, यानी कि वो निकालना है बेस। हाइट की जगह देखो 31.4 दे रखा है, 31.4। तो देखना अब आगे कैसे बेस कैसे निकलता है। जो चीज निकालनी है उसको अकेला छोड़ दो, यानी बेस निकालना, बेस तो रख दो यहीं पर। और 1256 है ये 1256। जो नीचे है ना 2, वो तो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, डिवीजन से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवीजन में आ जाएगा। बहुत आसान सा तरीका। नीचे वाली ऊपर लिख दो, ऊपर वाली नीचे लिख दो, इधर आके चेंज हो जाता है। क्योंकि इज इक्वल टू दूसरी साइड हम लेके जाते हैं चीजें, तो उनका उल्टा हो जाता है। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई। तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर आ गया, ये मल्टीप्लाई है नीचे आ गया, राइट। इसका डेसिमल अगर हटाएंगे हम, इस डेसिमल को अगर हटाते हैं तो 10 नीचे आएगा,
और वो 10 पलट के ऊपर चला जाएगा। डिवीजन को सॉल्व कैसे करते हैं, पलट जाता है, नीचे वाला 10 पलट के ऊपर आ जाएगा, राइट। काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 और पंजे 10, 2 15 30, 2 सत्ते 14, 2 पे पूरा कट गया। अब इसको आप काटो, पूरा कटेगा ये 7 और 5 12 देखते रहा। देखो वैसे तो कट नहीं रहा है, लग नहीं रहा, तो ये पूरा इससे 8 पे जाएगा, पूरा 8 पे पूरा कट जाएगा ये, राइट। या फिर 7 पे भी 14, 7 पे भी नहीं कट रहा, ठीक है। आगे देख लेना किसी पे कट रहा नहीं तो डिवाइड कर देना, डिवाइड करोगे 8 पे पूरा कट जाएगा, तो 8 गुना 10 करेंगे तो कितना एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 80। अब क्या आया 80, ये बेस की वैल्यू आई और बेस हमारा किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। तो एरिया है तो स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर, और बेस और हाइट में से कोई भी चीज निकालनी होगी तो वो आ जाएगी हमारी 80 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बेटा कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से आप कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप पूछेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।